बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार थाई बीफ चिली। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की। कुछ चाइनीज़ टच है इसमें, कुछ पाकिस्तानी टच है इसमें, कुछ पंजाबी टच है इसमें। तो बहुत ही मज़े का बीफ है ये, रूटीन से हटके है। जो हम डेली इसकी रेसिपीज़ बनाते हैं उससे बहुत हट के है ये वाली रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए हमारे पास 1.5 किलो हड्डी वाला गोश्त है, बीफ, और 3 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बाकी सारे मसाले हैं। हमारे पास सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, हमारे पास केचप है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए गैस पे रखा है प्रेशर को, इसमें डालेंगे सबसे पहले बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1.5 किलो बीफ हमने डाल दिया है प्रेशर के अंदर और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो 1 कप पानी डाल दिया और 1 कप इसमें और पानी का डाल दिया। तो अब हमने यहाँ पे इसको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगा के इसको हमने ऐसे ही पकने देना है जब तक कि ये गल ना जाए। 15 मिनट। तो जितनी देर आप चलाते हैं प्रेशर, आप उतनी देर में चला के इसको गला सकते हैं। तो इसको हम चलाएंगे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट बीत चुके हैं और फ्लेम ऑफ है। अब हम ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जो बीफ है वो बिल्कुल गल चुका है। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे। यकीन करिए बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार मेरे कहने पे आपके घर में बहुत सारी आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। जो भी इसे खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो यखनी है इसको अलग से बर्तन में निकालेंगे और जो बीफ है इसको हम डाल देंगे अलग से कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए गैस पे रखा है हमने कढ़ाई को और इसमें डालेंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बीफ हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और यहाँ पे अब हमने इसकी भुनाई करनी है। और इस तरह से सिंपल जो बॉइल्ड मीट होता है, बड़ी इसकी मज़े की खुशबू आती है। तो ये वाली यखनी हमने इसमें से निकाली है। कितनी थिक है माशाल्लाह और कितना इसके ऊपर ऑयल है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो बीफ के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है और इसको अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच, जो लोग आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास 3 कटे हुए प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के, वही जो हम डेली अपनी रेसिपी के लिए काटते हैं वैसे ही। और ये 3 कटे हुए टमाटर हमने डाल दिए हैं। तो रूटीन में हम जब प्रेशर लगाते हैं तो गोश्त के साथ ही हम प्याज और टमाटर डाल देते हैं, मगर यहाँ पे हमने देखिए गोश्त को गलाने के बाद फिर कच्चे प्याज और टमाटर इसमें ऐड किए हैं। तो है ना ये मज़े की और ज़रा रूटीन से हट के रेसिपी। आपको कोशिश करते रहनी चाहिए घर में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की, कुछ नए तरीके से, कुछ हट के रूटीन से खाना बनाने की। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग जो है वो कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। तो 1 चम्मच पूरा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, 1/2 खाना खाने का चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 खाना खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1/2 खाना खाने का चम्मच इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए 2-3 चुटकी जस्ट लाल मिर्च का पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये पाउडर मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है और थोड़ा सा ये टाइम और मेहनत से करने वाला काम है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है उसे हमने नॉर्मल रखना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे।
अगर इसका फ्लेम हाई कर दिया, आपकी जो हांडी है अगर वो साइडों से जल गई तो आपकी डिश का कलर भी ख़राब होगा, टेस्ट भी ख़राब होगा, वो बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 हमारे पास जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें हमने डाल दी हैं 4 कटी हुई हरी मिर्चें। और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, चिली सॉस। तो ये हॉट चिली सॉस इसमें हमने डाल दिया है ना सारे स्पाइसेस हटके और बहुत ही मज़े के चटपटे से। तो चिली सॉस चला गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो ये देखिए, ये हमारे पास सोया सॉस है। तो अब हम इसमें डाल देंगे खाने के 4 से 5 चम्मच सोया सॉस। ठीक हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमने ये सॉसेस इसमें डाले हैं, आप यकीन करिए खाने की जो खुशबू है वो चेंज हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और मज़े का अरोमा जो है वो आना शुरू हो गया है। तो फ्लेम हम रखेंगे नॉर्मल और इसको हमने भूनते जाना है यहाँ तक कि जो प्याज है और टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। हल्दी इसमें हम नहीं डालेंगे, हल्दी बिल्कुल भी नहीं आपने इसमें डालनी। हल्दी डालने से बिल्कुल वो जो एक देसी टच होता है, देसी लुक होती है खाने की, वो आ जाएगी। और ये देखिए 10 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच सिरका। और ये सिरका वही है वाइट विनेगर जो कि आपके घरों में होता है। आप इसे सिरके वो उसमें सूप में डालते हैं। ये बहुत आसानी से आपको अपने हर गली मोहल्ले की जो शॉप होती है, जो स्टोर होता है, वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत ही जिस तरह से वो होता है ना चाइनीज़ फूड के अंदर एक स्पेशल अरोमा होता है, एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है, बहुत ही इसका फ़िश सॉस का एक फ्लेवर होता है। यानी कि इतने मज़े के फ्लेवर और खुशबुएं आ रही हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, कैसे समझाऊं। बस ये है कि आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। आप इसे ट्राई करिए एक दफ़ा, घर पे बनाइए और फिर आप देखिएगा कि आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपसे कितना खुश होंगे, क्योंकि जो एक टेस्ट हट के आए वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है, साइडों पे लगना नहीं चाहिए। और जो इस तरह से फ्लेम है उसे आपने नॉर्मल ही रखना है। तो ये जो बीफ है ये आपने हड्डी वाला लेना है इस तरह से। तो ये चीज़ आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो 5 मिनट हमने और इसको भून लिया है। ये देखिए, अब इसकी जो लुक है वो चेंज होती जा रही है। जो हमारे प्याज और टमाटर थे उनका बहुत ही मज़े का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इसका जो मसाला है वो तैयार है और अब टाइम आ गया है इसमें यखनी डालने का। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही यखनी है जो भी हमने निकाली थी। बहुत ही थिक थी और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लेयर थी उसके जो इसका ऑयल निकला हुआ था उसकी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, फ्लेम को इसी तरह से हम स्लो ही रखेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा के पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, ढक्कन हटा दिया है और फ्लेम बहुत स्लो था। ये आप चेक करें कि इसका अब जो मसाला था वो लाइट सा ग्रेवी की शक्ल में आ चुका है। अब ये हमारे पास टमाटो केचप है, वही केचप जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। ये केचप इसमें डाल देना है आपने। तो है ना मज़े की बात, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आपका ये थाई बीफ चिली बहुत आपको मज़ा देगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे।
ये देखिए, इस तरह से इसको भूनते जाएं और अब ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि पकने के मराहिल में आ चुका है। अब ये बिल्कुल पकने वाला है और इसमें ऐसा फ्लेवर है, ऐसा खुशबू है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब आपको दिखाते हैं फ्लेम ऑफ करके इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका थाई बीफ बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हटके है और इतना मज़े का है इसका ग्रेवी के बहुत ही टेस्टी है। तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।